आपका नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार झा। अच्छा, दीपक कुमार जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं नेपाल के रहने वाला हूँ। नेपाल में कहाँ पर है? नेपाल में जनकपुर। अच्छा, जनकपुर से। 20 नंबर वार्ड। 20 नंबर वार्ड से। जी। ठीक है जी। आपको बताया था जी लिम्फोमा, हम्म। ठीक है जी। मेरे पास आने से पहले आपको क्या-क्या दिक्कतें थी? कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट आपने लिया? यहाँ आने से पहले मैंने नेपाल में भी ट्रीटमेंट लिया और को शुरुआत जो हुई सो यहाँ पर मुझे गांठ आ गया, हाँ। उसके नीचे भी 2 छोटे-छोटे गांठ और यहाँ जो है सो बड़े वाला गांठ आ गया और वो लेकर के मैं वहाँ जँचाने गए। जँचाने जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को एफएनएसी करवाया और एफएनएसी में वो ब्लड कैंसर नहीं है, ये बात वो डिक्लेयर किया। और उसके बाद मैं फिर रिटर्न आकर के मैं फिर जब गया वहाँ पर तो मेरे को क्या बोलता है उसको टीबी अच्छा। करार कर दिया कि ये टीबी है, हाँ। टीबी का दवा लो। जब टीबी का दवा मैंने शुरू किया तो 10 दिन के बाद मेरा अवस्था बहुत दयनीय हो गया, बहुत दयनीय, इतना दयनीय कि मैं लगभग मेरा ब्लड 5.6 अच्छा, और 6 पॉइंट पे आकर के अड़ गया और मेरा एकदम समाप्ति होने वाला अवस्था था। और फिर मैं वहाँ से काठमांडू गए जँचाने के लिए और वहाँ जाने के बाद वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद जो है सो वहाँ भी वापसी के लिए बोला और मेरा अवस्था दिनानुदिन और भी ज़्यादा बुखार आते थे। गिरता चला गया था। क्रिटिकल बुखार रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। अच्छा, अच्छा। और काठमांडू में 2 का खून भी मुझे चढ़ाना पड़ा, ऐसा अवस्था आ गया कि बॉर्डर लाइन पर आपका ब्लड आ गया था। हाँ। 5-6 के समथिंग पहुंच गया तो चढ़ाना पड़ा। जी सर, 6 ठीक है। सब बिलो जाना लग रहा था कि चला जाएगा। अच्छा, अच्छा। और फिर वहाँ से मैं वहाँ भी नहीं रहकर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में ट्रीटमेंट मैंने ली। अच्छा, अच्छा। और वहाँ 6 कीमो हुआ मेरा। अच्छा, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट ली, वहाँ भी 4 कीमो हुआ। 6-4-10 कीमो लग 10 गया। कीमो लग गया। ठीक है। 10 कीमो लगने के बाद और उस मतलब कीमो लेने से पहले मेरा बवासीर का भी समस्या, ब्लीडिंग होना। आपको बोन मैरो के लिए भी उन्होंने बोला था जी, ट्रांसप्लांट कराने के लिए ना? जी, हाँ जी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो बवासीर ठीक नहीं हो पा रहा था और समय समय पे कीमो करवाते थे। बवासीर का प्रॉब्लम, कीमो का प्रॉब्लम और वो मैं झेल नहीं पाता था। शरीर इतना कि और स्ट्रेस भी और झेलना भी बड़ा समस्या हो गया था। तो मैंने जो है सो क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से एक तरह से जिंदगी ऐसा लगने लगा था कि अब आखिरी मोड़ पर। कभी मैंने तो घर में भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब तुम लोग रहो, मेरे को अब जो है रहना नहीं है, तुम लोगों को अब मैं ज़्यादा टेंशन देने वाला हूँ नहीं। मैं कोई वैकल्पिक उपाय सोचता हूँ कह के भी अच्छा। लगभग डिक्लेयर। यहाँ तक भी आपने डिसीजन ले लिया था? डिसीजन मैंने अपने से ले लिए थे। अच्छा, अच्छा। खुद का मेरा ये डिसीजन मैंने कि भाई मैं तो इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया और जब मेरा परेशानी भी है और कुछ। एक आप बता रहे थे जो बवासीर की जो प्रॉब्लम थी, आप तो कैंसर को भूल के और आप बोलते बवासीर से ज़्यादा परेशान था मैं। हाँ, शुरू में मैं बहुत परेशान था, बाद में वो थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। ठीक नहीं हो पाया। ठीक नहीं हो पाया। तो मतलब इस कदर तक कंडीशन आ गई कि आप एक डिसीजन लेने का सोच लिए थे, जी, है ना? वो सबसे बड़ी बात थी कि और मेरे पास का एड्रेस आपको किसने दिया यहाँ का? मेरा एक एमपी में मेरा फूफू का लड़का रहता है। अच्छा। उनको भी माताजी को रेक्टल कैंसर हुआ था और उन्हीं से मैंने जब अपना जिज्ञासा जाहिर किया तो उन्हीं से वो आपका नाम मुझे बतलाया और वो यूट्यूब सर्च करने को बोला, सर्च करके दिखलाया भी मुझे और वहाँ से तो मतलब वीडियो देखकर आए? वीडियो देखकर मैं तो इतना बोलूँगा कि वीडियो देखकर नहीं लगता कि वीडियो सच, क्योंकि जितने भी पेशेंट की रिकवरी देखी मैंने वो सब 20 डेज में 20 दिन की वीडियो बनाई मैंने कि 20 दिन के अंदर फ़र्क पड़ता है लोगों को। तो आपको नहीं लगा कि वीडियो कहीं झूठी है? नहीं है झूठी सर। हम वीडियो तो जिसको कहने पड़े या जैसे कहने पड़े 20 दिन से इसको गौमूत्र खुआया, इसको हरा भरा देखा हम। हाँ। तो बहुत खुशी लगा जे पुतहुआ के कहा जे क्या कहें कन्या। हमारा तो बच्चा के देखते हैं तो आंख नहीं लगाता है, काल हो जा आंख में। लेकिन हम बच्चा के देखते हैं तो बहुत खुशी होता है। उसका इसका ससुर को भी बोला तो ससुर भी कहा ऐसा बात नहीं बोलो,
अभी अभी ठीक होने दो। हम्म। हम कहे, हाँ बोलते हैं तो नहीं, हाँ अच्छा तो है, जरा सा मन में हमारा खुशहाली हाँ आने लगा। आने इसको लगा। देखते जो थे तो पहले खुशी। आपको जैसे जिस समय बताया डॉक्टर ने, हाँ उस समय क्या कहें, उस समय तो कहाँ थे हम, मेरा पता भी नहीं है जब हम कहाँ है, जिंदा है कि मुर्दा है, कैसे है। खाते थे हम भात तो उसका स्वाद नहीं बुझते थे, और छोटकी बहू पुतहु के कहते थे केहन के लिए खाना, हम तो किछो नहीं बुझ सके छथिन, खाए थे तो अपना स्वाद से अपना भात तो खाते थे सरेत ना, हाँ। स्वाद ही नहीं बुझते थे कि क्या हुआ, पेट भरा कि नहीं भरा, क्या खाया क्या नहीं खाया, स्वाद ही नहीं। दिमाग तो कहाँ थे भात खाते थे, ये भात कौन देगा खाने के लिए, बुढ़ापा में हमारा भात कौन देगा खाने के लिए। ऐसा ऐसा मन क्या क्या खेलने लगते थे, क्या कहें। मैं मानता हूँ। हम तो एक ही बात कहेंगे माता जी, जो तकलीफ आपने सहा, मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मैं कि किसी माँ को ये तकलीफ और नहीं हो। हाँ नहीं हो, जिसका हो ये बीमारी, हाँ समझ जाए वो गुरु के पास में आए, अपना दवाई ले, इनसे ठीक करे, गौ माता को धन हो, गौ माता को सेवन करे, और गौ माता से कुछ लेकर के संसार चलाए अपना। बहुत अच्छी बात आपने कही गौ माता को लेकर, क्योंकि आज आपको भी समझ में आ गया कि सबसे बड़ा विज्ञान है वो गौ का ही है। अगर गौ का शरण नहीं मिलता आपको, तो आज ये जो आपको खुशी जो आई है वो नहीं आते, नहीं आती। ये बात वो कितनो छान करके देगा, कितनो फैंसी करके देगा, तो ऐसा ये तो मोटा चावल है। हाँ। ये अपना घर के उपजाया मोटा चावल है सरकार, बिल्कुल, लेकिन ये एक नंबर है, एक नंबर है, शुक्र है। हाँ, ये घर का मोटा चावल जरूर है, लेकिन ये एक नंबर है। हाँ, लेकिन वो बाजार का साफ किया हुआ चावल से अच्छा है। अच्छा, वो पॉलिश चढ़ा करके देते हैं, चावल बेचते हैं, हाँ, उसका भात से अच्छा मोटा चावल के लगता है। वैसा ही हमारा गौ माता का गौमूत्र है, जो हम सीधा गाय से लेते हैं। देखो आज माता जी हमने एक ही बात रखा कि जो कैंसर को लेकर जब घर में बात आती है ना, तो मातम छा जाता है कि अब क्या होगा, और जीवन एक होता है कि रंगहीन हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए जिसका जो हो वो अपना गौ माता को शरण ले ले। अब घबराए नहीं घबराए कि अगर आप तो ठीक हो जाएगा। हाँ, आज जो मैंने मेरे जीवन में देखा माता जी, जब मेरे जीवन में भी ये रंगहीन माहौल आया था एक दिन कि मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था कि आप नहीं बचोगे, तो माता जी मैं आपको सच्चाई हर वीडियो में बोला मैंने कि मैंने कोई भी दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ ताजा गौमूत्र पिया, सिर्फ ताजा। उसको पीने के बाद जब मेरे को डॉक्टर ने बोला था तू नहीं बचेगा, और मैं आज जिंदा बैठा हूँ। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, आपका तो बच्चा बड़ा बच्चा है कि आपको तो शादी भी हो गया, बतो भी हो गया आपके, है ना। हाँ। इसका लड़का भी 12 में पढ़ता है, 12 में पढ़ता है, लेकिन वो तो है, वो लगता है कैसा ब्याज धन है। हाँ, लेकिन ये तो लगता है कैसा जो अभी हमारा कोरे में है, ये मूल है आपका, मूल धन है। तो इसका जो वैसे है, आमने सामने बैठता हूँ मैं, बस तो लगता है कैसा जैसे कोरे में रखा। हाँ, बच्चा मेरे गोद में ही है। तो एक माँ के लिए तो वाकई में जब तक माँ का जीवन है, उसके सामने बच्चे को कोई दिक्कत होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब क्यों बचा मेरा जीवन, जबकि मेरे बच्चे को आज मौत की तरफ जाना पड़ रहा है। मैंने जितने भी वीडियो बनाए है ना, मेरे को लगता है कि वाकई में जो कैंसर है ना, वो ऐसी बीमारी नहीं जिससे मौत हो जाए। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है सर, ये वो मौत का जो व्यापार चल रहा है कैंसर के नाम से, नाम सुनते के साथ ही घर में मातम आ जाता है कि अब कुछ नहीं होगा। कैंसर है इतना बोल दिया तो इससे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, बीमारी हो जाता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, खुद रोगी भी बीमार, उससे रोगी तो परेशान है, बीमार हो जाता है। रोगी तो वो ये अपना उद्धार कर लेते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। हाँ, रोगी तो उसको पता है, मन में विश्वास हो जाता है, लेकिन उसका परिवार भी सोचता है कि अब हम भी, जैसे अब बच्चे को कुछ होता तो आप ये कह देते मेरा जीवन क्यों बचा, क्या कहें, है ना। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, सच रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये जो कैंसर है ये इमोशनल नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को भी हिम्मत दे। अब क्या होता है कि घर में जब सब रोने लगते हैं ना, तो पेशेंट भी सोचता है कि मेरी वजह से पूरा घर में माहौल खराब हो गया, तो उनका एकदम और कलेजा कमजोर हो जाता है। लेकिन अब देखो, लेकिन आदमी को देखते हैं तो रहा नहीं जाता है। आज आपने जो अपनी खुशी के आंसू जो आपके आंख में आज, पहले तो गम के थे, आज खुशी के कि मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक है ना। आपको क्या क्या फायदा मिला मेरी दवाई लेने के बाद, क्या क्या दिक्कतें में फर्क मिला आपको? मेरे को सबसे पहले तो इतना खांसी था कि खांसते खांसते लगता था कि अब क्या ये खांसी भी कोई बलाय आ गया, क्या आ गया। तो उससे मैं छुटकारा मुझे मिल गया, साफ छुटकारा उससे। लगभग खांसी तो अब बिल्कुल नहीं है आपको, बिल्कुल ही नहीं है, जो कि रेगुलर आप खांसते थे। 95% मेरा वो
खत्म है। बवासीर का प्रॉब्लम ऐसा लगता था कि कहीं वहां पर भी कैंसर है कि क्या है, वो प्रॉब्लम भी मेरा पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। गैस भी बनता था, भूख नहीं लगता था, भूख भी लगने लगा, और गैस भी जितना बनता था उस मात्रा में नहीं बनता, थोड़ा मोड़ा अच्छा कभी-कभार बनता है। एक आप कह रहे थे जी कि रेक्टम से क्या होता है कि एक पूरी गांठ सी बाहर आती थी। हाँ जी, मेरा वो शौच जाने समय में वो गांठ की तरफ निकलती थी, अभी वो अभी बिल्कुल वो नहीं निकलती। तो आप देखो 95% लोगों को ये रेक्टम की समस्या है, हम्म। ठीक है। तकरीबन लोगों ने क्या अब उसको मेरे भी गांव में एक कैंसर होकर के मरे अच्छा भी है, रेक्टम कैंसर होकर के डेथ भी हो गया डेथ हो गया है। देखो आज क्या होता है, सही समय पर सही जगह पर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से डेथ होता है। जैसे आपने बताया कि एक शख्स था जो मेरे पास आने वाला था लेकिन वो नहीं आ पाया, गलत जगह। जी, वो मेरा अपना फूफू ही थे। अच्छा अच्छा मेरे फूफू को वो एमपी के रहने वाले, उन्हें आना था यहाँ पर, और यहाँ ना आकर के वो राजस्थान कहीं पर चले गए, वहाँ से आयुर्वेद दवाई लिए, हाँ और वो जो है सो 6 महीने साल पर जितना हाँ हो सका उतना। उन्होंने ही आपको मेरा एड्रेस हाँ, उन्हीं ने मुझे, उन्होंने ही दिया था कि मैं तो गलत जगह चला गया, लेकिन आप वहाँ जाओ, नाम ये है, और हाँ। इसको यूट्यूब पे सर्च करो बोल के बोले थे। एक एक मतलब मरता हुआ शख्स आपको जीवन दे गया, जी, ये बात तो कह सकते हैं ना। उनका वो तो मर लड़का, गया लेकिन उनका नाम दे गया। उनका हाँ आपको जीवन दे गया। हाँ, उनका लड़का जो था वो हाँ। मुझे बतलाया। मैं नहीं कहता कि मेरे पास सभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक ऐसा उम्मीद लगा, मैंने कभी अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करी। वीडियो के अंदर मैंने बताया हमेशा कि सीधा गाय से जोड़ो। तकरीबन लोगों ने क्या हुआ अपनी दवाई की तरफ जोड़ते हैं। आपने बताया जैसे गोबर से स्नान, आपने बताया कि एक गांठ आपकी निकल गई थी जी। और बड़ी सी गांठ हो गई थी। कहाँ पे हुआ था गांठ आपको? एक बाहर की तरफ आ गई थी, ठीक है। और आपने बोला गोबर लगाया मैंने। हाँ जी, मैंने 3-4 रोज गोबर लगाया। 8 दिन बोलो ना। हाँ 7-8 दिन लगा लो, 1 हफ्ता से ज्यादा आपने गोबर लगाया। गोबर का लेप लगाया, हाँ और वो नहाया, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी से भी सिकाई किया किया, और गांठ आपकी खत्म हो गई। खत्म हो गई। देखो इतनी बड़ी गांठ जो कि ऐसा लगा था सही टाइप, अगर उसी समय भी अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो। मैं डर गया था खास करके गांठ देखने के बाद, और मैंने यहाँ पर फोन भी किए, और फोन करने के बाद बोले कि अभी कितने दिन दवा लिए हो? मैंने बोला कि 3-4 रोज हुआ है। ठीक है, दवा खाओ। नहीं, ये गोबर देने को कहा, हाँ दूसरा को आप बताएं ये गोबर लगाओ। हाँ तो ये सुना, ये दूसरा आदमी के कहा था डॉक्टर साहब गोबर लगाओ। अच्छा अच्छा ये आमा गोबर भी लेके आके आना। अच्छा हम अच्छा लाते थे और लेते। मैंने वीडियो में एक शक बताया था गोबर के बारे में। नहीं, मैं यहाँ अच्छा। आए थे तो एक हाँ। ब्रेस्ट कैंसर की मैडम थी, अच्छा अच्छा उनको आपने बोला था कि उसमें गोबर गोबर लगाने से उनको आराम मिला। हाँ। लगाना वही है, हम भी लगाना आपने भी लगाया। चलो उनको ये लगाना है बोले थे आप, तो मैंने भी, आपने भी गोबर लगाया और आपकी गांठ मतलब 8 दिन में बैठ गई। देखो मैं जिस गोबर और गोमूत्र की जिक्र कर रहा हूं, मैं वो मैं नहीं बेचता, सीधा गाय से बता गांठ रहा। भी कितना था पहले शुरू में इधर आया, हाँ एकदम ऐसे करने से वो एकदम पूरे जो है सो हाँ होता था। उसके बाद वो भीतर भी टच करते थे, हाँ तो छोटा 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 होते होते लास्ट में अच्छा अच्छा वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। मतलब 2-3 गांठ आपके अंडरआर्म्स में नहीं, भी वही गांठ अच्छा अंदर भी देखते थे तो अच्छा टच करते थे तो निकल महसूस होता था। महसूस होता था, बाहर तो था ही, लेकिन धीरे धीरे छोटे समाप्त हो गया। देखो 8 दिन में गांठ खत्म होना, ये सिर्फ गाय माता का ही चमत्कार है। मैं तो ये चाहता हूँ माता जी आप भी गाय को घर में लिया हुआ, ठीक है। हरा भरा जो भी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं, हमारे पास जो है वो खिला दो, ठीक है। हमारा जो जो भूसा बताया आपने चावल का है भूसा, वो दे दो। अब गौ माता हमारी ऐसी माँ है कि जो भी खाएगी आपको अच्छा ही देगी। हम रखते थे गाय हमारा को दरवाजा पर। इनका शादी किया, हाँ 18-20 वर्ष हो गया। उसी दिन से इनका कन्या भी लाया घर में, और गाय भी लाया। बहुत अच्छी बात। क्या हुआ गाय माता हमसे रूठ गए कि क्या हुआ, गाय मर गया। अच्छा अच्छा मर गया, फिर किना, फिर मर गया, अच्छा फिर किना, फिर मर गया। 3 ठो गाय मर गया। अच्छा 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 लेकिन उसी दिन से हमारा सब माना करता है, छोड़ दो नहीं लाओ। इनका देखते हैं गाय को खूबी, तो फिर मन हमारा जागता है, नहीं गाय फिर पालेंगे, फिर पालेंगे। अब बड़ा वाली नहीं लेंगे, छोटा वाली। ये बोलती है जे 15 महीना को कहते हैं गुरुजी लेने के लिए, इसीलिए 15 महीना। इसे उसमें थोड़ा होगा, कोई बात नहीं, गौमूत्र थोड़ा होगा। बहुत काहे जोगता जितना ही रहेगा उतना ही ना गोतेगा, बस बस तो थोड़ा ही होगा। ठीक है। 1.5 साल की बाछी लिया,
ठीक है, उसकी सेवा करें, जितना गौमूत्र मिले वो सेवन करें, पिला दें, ठीक है। चलो, आप लोगों को तो ये मैसेज देना चाहोगे कि अब कैंसर से ना डरे, ना डरे। मानते हैं आपके पास भी कोई वीडियो देखता है, जैसे आपने बताया कि आप गौमूत्र मांगने गए, उन्होंने गौमूत्र के लिए मना कर दिया, क्या कहें, एकदम प्रोटेंट गीत, एक थाली में खाते थे, हम नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो हम नहीं, ऐसा आदमी। अच्छा। वो बोल दिए कि नहीं दीदी हम नहीं दे सकते हैं, हमारा पति ने बोला है नहीं दो, वो कुछ कर देगा, पहला तो वो कहा कुछ कर देगा, तो हम कैसे दे, हम कहा ठीक है ये बात तो कल कह देते हैं, तो आज हम खलिए बर्तन लेकर के जाता है, नहीं मिलेगा आप गौमूत्र, ये हम कहीं से ढूंढ करके लाते हैं। देखो, जितना दिया ने उसका दुख हुआ, उतना आज हम नहीं पाया उसका दुख हो रहा है, जो कि इतना प्रेम था, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे, उस दिन नहीं हुआ कि इतना प्रेम था कि एक थाली में खाते थे, उन्होंने आपको गौमूत्र के लिए मना कर दिया। इस बात का बड़ा अफसोस है, लोगों को अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक माँ का दुख क्या था, वो किस तरह से सोची जब मैं तो एक बात कहूंगा कि देखो, किसी के साथ ऐसा ना करे, कोई नहीं चाहता किसी गाय को लिए, आपको पहले जाने उसके बारे में कि भाई गौमूत्र को क्या कर रहा है, गौमूत्र का विज्ञान क्या है, और मना ना करे। तो जो इन्होंने बाद में एक तकमा है, हाँ, वो आते थे, हम रोते रोते क्या हुआ काकी, हाँ, गाय देखो ना ऐसे ऐसे हुआ है, नहीं दिया है, हम सब दिन उठ करके फेंक देते हैं लोग करके, हाँ, घर में गीला ना हो उस कारण से हम फेंक देते हैं बाहर, हम देंगे, उसी को यहाँ हम आने लगे। बहुत बढ़िया। बस जहाँ 4 बजे वो बोला, हाँ, घड़ी में कि खुद करके आते हैं, बैठ जाते हैं उसका बस बस बस, एक बार 2 बार ऐसे कर दिया, उठता है, हाँ, दे देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एक रास्ता बंद हुआ तो एक खुल भी गया, है ना, बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशी हुई माता जी, और नया जीवन मुबारक हो। अरे बाप सरकार, एक गुण हम कभी नहीं भूल सकेंगे जो हमारे बच्चा को आप जीवन दान दिया है, गौ माता ने दिया जी, गौ माता ने दिया है, साथ साथ आप भी दिया है, ठीक है, आपको आशीर्वाद से हमारा बच्चा, हम समझते हैं जब हमारा पार लगा देगा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होगा माता, ठीक है, मन में हमारा हिम्मत। हाँ।